अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखा था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने ये देखा था कि इसमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम होती है और वहाँ पे एक ही रिलेशन जो है हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था वो था nth टर्म मालूम करने का a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आज हम जो है मालूम करेंगे सीरीज़। उस मतलब लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस को, तो अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ को। यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो सम हो रही होंगी आपस में, तो उनका हमने सम भी कैलकुलेट करना है। तो सम को हम एस एन से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है a1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और ये कब होगा कि जब r की जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर ये फार्मूला है, और अगर r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये वाला रिलेशन यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे r ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने रेशो का डिसाइड करना है, और रेशो आपकी माइनस में भी आ सकती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि माइनस को नहीं देखना बल्कि उसकी मॉडुलस वैल्यू को देखना है। माइनस को इग्नोर करके उसे देखना है कि उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। अगर तो वो आंसर आपके पास लेस देन 1 आ रहा है तो पहला फार्मूला, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है 16 16 16 अप टू सो ऑन। वो कहता है 11 टर्म्स तक आप इसे ऐड करते हैं। कितनी टर्म्स को ऐड करना है? 11 टर्म्स को। तो यहाँ पे a1 आपके पास फर्स्ट टर्म जो है 16 है। रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं तो 16/16 वो 1 है, और यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या है? 11 है। ठीक है, 11 टर्म्स की बात हो रही है तो n की वैल्यू क्या है? 11 है। तो जब आपके पास रेशो 1 हो, देखिए यहाँ पे हमने बात की कि लेस देन 1 हो, यहाँ पे हमने बात की ग्रेटर देन 1 हो। अगर r जो है वो इक्वल टू 1 हो तो फिर एस एन का बड़ा आसान सा फार्मूला है, और वो क्या होता है? Na1। ठीक है, Na1। r जब क्या हो आपके पास 1 हो तो n की वैल्यू 11 है, a1 हमारे पास 16 है, तो ये बन जाएगा 176। ठीक है, तो ये आपका क्या है? आंसर है। सिमिलरली जो है हम क्वेश्चन 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। 75 है, 15 है, 3 है, और 10 टर्म्स तक हमने इसको ऐड अप करना है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो है 75। r जो है कैसे फाइंड करना है? नेक्स्ट पे प्रीवियस डिवाइड करके, विच विल बी इक्वल टू 1/5। तो r इज इक्वल टू 1/5 विच इज लेस देन 1, और n हमारे पास क्या है? वो 10 है। तो यहाँ से अगर अब हम सम का रिलेशन यूज करेंगे, वो वाला जिसमें r जो है वो लेस देन 1 होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसका मॉड नहीं लिया। अगर नेगेटिव होगा तो फिर आपने इसका मॉड भी ले लेना है। पॉजिटिव होगा तो कोई मसला नहीं है, आपने बस उसको चेक कर लेना है। तो एस एन जो है वो हमारे पास क्या है? a1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो a1 है हमारे पास 75, r है 1/5, और इसकी पावर n जो है वो 10 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो 75 ऐसे रहेगा, 1 माइनस ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज़्ड टू पावर 10, और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4/5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4/5 है। 5 को जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे
75 से तो 350 प्लस 25 375 डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। और ये इसके ले लेंगे एलसीएम, 510 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 510 माइनस 1। ठीक है, तो 5 रेज टू पावर 10 जो है ये अब आप कैलकुलेटर्स का यूज़ करके इसे जो है वो सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर है 93.75। आपने इसे सॉल्व कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। उसमें हमें गिवन है सीक्वेंस, सीरीज नहीं दी बल्कि वैल्यूज बता दी हैं। A1 5 है, R जो है उसने कहा 3 है, N हमारे पास 12 है। ठीक है, तो हमने S12 कैलकुलेट करना है। तो S12 का फार्मूला A1, अब R जो है ये ग्रेटर देन 1 है तो ये पहले आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ R माइनस 1, और इसी तरह R माइनस 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो फिर ये फार्मूला यूज़ करना है। 5A1 की वैल्यू है, R की वैल्यू 3 है, और N की वैल्यू 12 है माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2, 5/2। अब 3 रेज टू पावर 12 जो है ये ज़ाहिरी बात है आपने इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर होगा 531,441 माइनस 1। तो इसे जब सॉल्व आउट आप करेंगे तो 1328600 जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहरहाल ये तो काम कैलकुलेटर का है, आपने वहां से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। A1 इज इक्वल टू 256, R इज इक्वल टू 0.75 और N इज इक्वल टू 9। तो अब हमारा जो R है वो लेस देन 1 है, तो हमारे पास SN का जो फार्मूला है वो होगा A1 1 माइनस आर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A1 जो है हमारे पास है 256, 1 माइनस R है 0.75 होल रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। तो यहाँ पे 0.75 है, तो 0.75 की पावर 9 लेंगे, तो ये हल कर करा के ये आ जाएगा 947 इशारिया 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है। भाई ये काम जो है आप कैलकुलेटर का है, ये आपने वहीं से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। A1 हमारे पास 7 है, R2 है और N जो है वो 14 है। तो हमने फाइंड करना है S14। तो R चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। तो A1 है 7, R जो है वो है हमारे पास 2 और N जो है वो 14 है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो 1 2 माइनस 1 1 ही होगा, उसको लिखते नहीं है। 7 इंटू 2 रेज टू पावर 14 16384 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या होगा 114861। तो ये इसका फाइनल आंसर है। कैलकुलेटर से आपने इसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। A1 इज इक्वल टू 12, AN इज इक्वल टू 972, R इज इक्वल टू -3। हमने अब यहाँ पे पहले ये देख लें कि R का मॉड ले लें। -3 का मॉड जो है वो 3 के इक्वल है और ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हम जो है कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, SN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। A1 जो है वो है 12, R जो है हमारे पास -3 होल रेज टू पावर N का मतलब है कि पावर हमारे पास जी यहाँ पे हमें N नहीं दिया गया। ठीक है, N नहीं दिया गया, वी हैव टू फाइंड N। या तो आप यहाँ पे क्या करें, N फाइंड करें। N फाइंड कैसे करेंगे, N के लिए आपके पास फार्मूला एक है, AN इज इक्वल टू A1 R रेज पावर N माइनस 1।
तो यहाँ पे ए एन भी आपको गिवन है 972 है, ए वन आपके पास 12 है और आर है -3n⁻⁻1। तो ये इस पे जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 81 और ये बन गया -3n⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप जो है फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको लिखा जा सकता है 3 क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये क्या है -3n-1। तो यहाँ से आप जो है वो n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सब की बजाय इस सारे काम की बजाय एक डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला भी है कि जब हमारे पास वैल्यू जो है वो n की गिवन ना हो तो फिर आपने एस एन कैसे कैलकुलेट करना होता है। वो होता है आपके पास फार्मूला RAN-A1 डिवाइडेड बाय R-1। ठीक है, तो सिंपली क्या करें कि AN का ये वाला फार्मूला अगर यहाँ पे रखते हैं ना तो वही पुराना हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि n की हमें कहीं की भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हमारे पास है उसी से काम चल सकता है। तो r की वैल्यू क्या है जी -3 है, an है 972 -a1 है 12 डिवाइड करेंगे -3 -1 से। तो इसको जब सॉल्व आउट आप करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 732। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप जो है इसी को फॉलो करें और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, 7 है हमारे पास। A1 जो है वो 16 है, हमारे पास जो R है वो -1/2 है और जो N है वो क्या है हमारे पास 10 है। तो हमने S10 को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से एक बात याद रखें, सबसे पहले R का मॉड लेंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है <1 होता है। तो इसके ऊपर फार्मूला जो है वो फिर कौन सा लगेगा A1 1 -RN डिवाइडेड बाय 1 -R। तो A1 जो है वो 16 है, R जो है वो हमारे पास -1/2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1 -R। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ नोट करें 16 1 माइनस। अब इसकी जो -1/2 की पावर 10 है, अगर किसी नेगेटिव की पावर जो है वो इवन हो तो वो उसको चेंज कर देता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 10। 1 की पावर 10 तो 1 की इक्वल है। ये नीचे प्लस जब होगा तो ये बन जाएगा 1 + 1/2। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 16। अगर इसमें एलसीएम ले लें तो 2 10 - 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन रहा है 3/2, साथ में बन गया 2 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें, या तो इसको काटते हैं तो ये 2 9 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 16/3 2 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 9। अब इसको जो है आप कैलकुलेटर की मदद से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 10.56। ओके 656। तो ये क्या है इसका टोटल आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। A1 जो है वो 243 है, R जो है वो -2/3 है और N जो है वो 5 है। सबसे पहले R का मॉड ले लें, ये 2/3 के इक्वल है और ये 3 डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं होता, इसलिए क्या है ये <1 है। ठीक है, तो इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा <1 वाला। तो Sn जो है वो क्या होगा, वो होगा A1 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R।
तो वैल्यू पुट कर दें 243 1 माइनस आर होल रेज़्ड पावर 5 1 माइनस माइनस 2/3, तो सिंप्लीफाई 1/2 ये बनेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, तो ये बनेगा 5/3, 3 ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो कर करा के जो है ये बन जाएगा नीचे 2 रेज़ पावर 5 32 होता है और 3 रेज़ टू पावर होता है 243, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/3। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 3/5 इंटू 243, और यहाँ से बनेगा 243 इसका लेंगे एलसीएम, तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसमें जब 32 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 243, ये इससे कैंसिल हो गया और 5 वाला भी इस पे डिवाइड होगा श्योरली। तो अब फाइनल आंसर जो है हमारे पास 165 आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी कुछ कैलकुलेशन आसान होगी जो आप हाथ से भी कर सकते हैं, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ पे टाइम आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, वहाँ पे आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है और उससे आगे निकलना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 ये आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 में करवाता हूँ, वो 9 और 10 बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड A1 फॉर ईच जियोमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम उसने दे दिया, हमारे पास 244 है, R हमारे पास है -3, N हमारे पास है 5, तो A1 हमने करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले R को देखेंगे, R का मॉड लें, वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो इस पे Sn का वही वाला फार्मूला यूज होगा, A1 Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1। तो अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, Sn की जगह आ जाएगा 244, A1 का हमें नहीं पता, R का हमें पता है और वो -3 है और N 5 है, -1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास R-1, तो ये -3 -1, ठीक है। तो यहाँ से ये -4 बनेगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 117 906, और ये चीज़ हो जाएगी इसके ऊपर डिवाइड, -3 रेज़ टू पावर 5, ये हमने कहा कि अभी अभी 243 है, और ये साथ में -1 है, इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया A1। तो यहाँ से हम देख लेते हैं A1 इज इक्वल टू, ये अब -976 डिवाइडेड बाय -244, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ये आप कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लीजिएगा, बल्कि अगर 4 टाइम्स इसे डिवाइड करें तो 446 एंड 7 4 to 8 -9, तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा A1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। क्वेश्चन 12 है Sn हमारे पास है 32, R जो है वो 2 है और N क्या है हमारे पास 6 है, हमने A1 फाइंड करना। तो R चूँकि आपका मॉड जो है वो 2 का मॉड जो है वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फार्मूला होगा A1 Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1। तो Sn हमारे पास 32 है, A1 हमने फाइंड करना है, R हमारे पास 2 है और उसकी पावर 6 है -1 डिवाइडेड बाय 2 -1। 2 -1 1 के इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर 32 रहने दें,
इज इक्वल टू A1 2⁴ जो है वो ये होता है 64 के इक्वल -1 करेंगे तो ये 60 क्या बनेगा 3 बन जाएगा। तो इधर क्या है 32 है, 32 डिवाइडेड बाय 63 A1, तो ये 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आता है 0.51 आता है आंसर। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, AN जो है वो 3 to 4 है। अच्छा, उसके बाद R जो है वो 3 है, SN जो है वो 484 है, और A1 जो है ये हमने फाइंड करना है। तो अब AN हमारे पास आ गया है, N नहीं है, तो फिर आपने याद रखना है फार्मूला SN वाला कौन सा लगाएंगे जिसके अंदर AN इन्वॉल्व हो। तो वो था AN R माइनस A1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। R चूँकि ग्रेटर देन 1 है इसलिए R माइनस 1 वाला फार्मूला यूज़ किया है। अब वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 484 है इज इक्वल टू AN है 3 to 4, R जो है वो 3 है, A1 तो हमने करना है फाइंड, और ये आ जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 16 9, और यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 12 7, और ये बनेगा 9, और माइनस A1 तो ये उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस A1, तो माइनस A1 इज इक्वल टू ये आएगा -4। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। अच्छा, 14 जो है 14 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन, बल्कि 14 के 3-4 पार्ट हैं जो बिल्कुल सेम है। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, ये हमारे पास है, एक बात आपने याद रखनी है, ये है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। कौन सी? इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब इनका कोई एंड नहीं है, हमें एंड का नहीं पता। आप लोग देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से शो है, तो इसका मतलब है ये कहाँ तक जा रही है इसका हमें नहीं मालूम। तो जब इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाए जिसमें हमें एन का पता ना हो, तो वहाँ पे एस एन का भी बड़ा मुख्तसर फार्मूला है, एस इन्फिनिटी लिखेंगे, और वो होता है A1/1 माइनस आर। ठीक है, यानी कि फिर हमें पहली टर्म चाहिए और उसकी रेशो चाहिए। अब इनको लिखने का क्या तरीका है, 0.444 अप टू सो ऑन। तो इसको आपने लिखना कैसा है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही जीरोज आपने लगाते जाने हैं। पहला नंबर आएगा आपके पास 0.4, फिर 44 यानी कि एक एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने एक एक जीरो का इजाफा करना है। मतलब अगला नंबर आएगा 0.04, फिर इसमें एक और जीरो को इजाफा करेंगे 0.004, इसी तरह अगले में क्या करेंगे, एक और जीरो का इजाफा करेंगे। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये एक हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। क्या बन गई? ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें A1 जो है हमारे पास 0.4 है, और R अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म पे पहले वाली डिवाइड कर दें। अब इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर आसान है, ऊपर वाला इशारिया ख़त्म कर दें और नीचे वाले का भी ख़त्म कर दें। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 1/10। तो R का आंसर क्या आ गया 0.1। वैसे आप कैलकुलेटर से भी इसे फाइंड कर सकते हैं। तो A1 भी हमारे पास है, R भी हमारे पास है, तो S इन्फिनिटी का ऊपर फार्मूला हमारे पास है A1/1 माइनस R। तो A1 जो है वो 0.4 है, और ये बन जाएगा 0.1, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.9। ये इक्वल होगा 4/9 के, और इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये बनेगा 0.444। ठीक है, तो आगे आप लेके जाना चाहें आपकी मर्जी है, नहीं तो इसको यहाँ पे आप रोक सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका 4/9। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी इस सीरीज को फ्रैक्शनल नोटिफिकेशन में लिखना है, नोटेशन में लिखना है, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। अब नेक्स्ट जरा गौर करें,
सेकंड पार्ट है हमारे पास 9.9999 अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब एक एक 9 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काबिल जिक्र है कि यहाँ पे 0.44 था, यहाँ पे 9 है, तो सबसे पहले इसको 9 को अलहदा लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0.9999 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब ये 9 तो बिल्कुल इससे आज़ाद रहेगा। ये आप इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बना सकते हैं, कैसे? 0.9, ठीक है, और ये ज़ीरो यहाँ पे नहीं आती, ठीक है, 0.9 और नेक्स्ट फिर एक ज़ीरो का इजाफा, फिर 2 ज़ीरो का इजाफा अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि इसको कांस्टेंट, ये जो इंटीजर है इसको छोड़ देना है। इस पे आपने यहाँ से आपने a1 निकालना है और वो है 0.9, और यहाँ से जब r फाइंड करेंगे 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये बिल्कुल वही वाला केस है जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका r 0.1 होगा। तो यहाँ पे s इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 ओवर 1 माइनस r, a1 है हमारे पास 0.9 और 1 माइनस r जो है वो है 0.1, तो 0.9 और इधर भी क्या आ जाएगा 0. हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ओरिजिनल टर्म हमारे पास क्या बन गए फिर 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है वो नोटेशन है उसकी, फ्रैक्शनल नोटेशन है 9.999। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है वो है 0.555, बस ये आगे जारी कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, फिर लिखेंगे 0.05, फिर लिखेंगे 0.005 अप टू सो ऑन। तो इसमें a1 जो है वो 0.5 है, r आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5, तो इसका भी वही आंसर होगा 0.1। तो यहाँ से s इन्फिनिटी जो है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, a1 जो है वो 0.5 है, 1 माइनस r जो है वो 0.1 है, तो ये बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.9 विच विल बी इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो ये सारे का सारा उसी तरह है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह ही आपने करना है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है 0.151515, ठीक है, और आगे जारी कर दे। अब यहाँ पे आपने देखा 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी जब ज्योमेट्रिक लिखेंगे तो ये आपने याद रखना है। अब कितनी जीरो लगाएंगे, 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे, आगे कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे बस। अब इसमें आपके पास a1 जो है वो 0.15 है, r क्या होगा 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहाँ से जाहिर है 0.01 ही आएगा। ठीक है, 0.01 ही आएगा, और ये क्या है लेस देन 1 है। तो यहाँ पे s इन्फिनिटी का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a1 ओवर 1 माइनस r, a1 आपके पास 0.15 है, r आपके पास 0.01 है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसके भी 2 और इसके भी क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो बल्कि 1 माइनस लगाएंगे ना, सॉरी, ये तो ये बन जाएगा 0.15 और 1 माइनस 0.1 जो है ये बराबर होता है 0.99 के। अब इशारिये ख़त्म करेंगे तो 15/99 जो है ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट इसका वो भी देख लेते हैं, वो है 12, 0.121212, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कैसे लिखेंगे 0.12 प्लस 0. अब 2 रिपीट हो रहे हैं,
तो आपने दो दो ज़ीरो लगानी है। अब 2 ज़ीरो यहाँ पे हैं तो फिर 4 ज़ीरो लगानी है। तो यहाँ से A1 जो है वो 0.12 है, यहाँ से R जो है 0.0012 डिवाइडेड बाय 0.12 विच विल बी इक्वल टू 0.01 लेस देन 1 है। तो S इन्फिनिटी जो है वो क्या होगा, A1, ये क्या है A1 1 माइनस R, A1 जो है 0.12 है, 1 माइनस R जो है वो 0.01 है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 0.99 और यहाँ से ये आ जाएगा 12/99। तो ये इस तरह थे क्वेश्चन जो इनफिनाइट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। टू टेस्ट इट्स elasticity, a rubber ball is dropped into a 30-foot hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of each subsequent bounce. इलास्टिसिटी चेक करने के लिए एक रबर बाल को जो है एक हॉलो ट्यूब में डाला गया और उसकी हाइट की 30 फीट है। ठीक है, 30 फीट उसकी क्या है, हाइट है। तो फर्स्ट जो है उसको हम ड्रॉप करेंगे 30 फीट में। अब अगली बात, द साइंटिस्ट फाउंड दैट ऑन ईच बाउंस द बाल राइजेस टू हाइट ऑफ 2/5 द हाइट ऑफ द प्रीवियस बाउंस। हर दफ़ा जो उसकी हाइट है ना वो बाउंस की कितनी है, 2/5 होती है किसके, पिछला जो बाउंस हुआ होता है उसका, यानी कि 2/5 जो है वो पार्ट उसका होती है जो पिछला बाउंस हुआ होता है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है हाउ फार विल बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप बाउंसिंग। तो कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगी ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए यहाँ तक कि वो रेस्ट में आ जाए। तो ये फर्स्ट हाइट जो है 30 फीट थी। ठीक है, अब जब फर्स्ट बाउंस की बात कर लें या सेकंड ड्रॉप हाइट की बात कर लें, यानी कि एक तो पहले 30 फुट पे थी, आपने उसे यहाँ पे थी, ये एक 30 फुट से आपने जो है उसको नीचे आने दिया। अब क्या करेगी कि वो जब ऊपर जाएगी ना तो अब वो 30 तक नहीं जाएगी बल्कि उससे 2/5 ऑफ 30 जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी अगर आप फर्स्ट हाइट ले लें तो ये उसकी क्या होगी, सेकंड हाइट होगी। ठीक है, तो सेकंड हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/5 लेंगे किसका, 30 का, तो ये आ जाएगा 12। तो अब ये उसकी हाइट क्या होगी, 12 फीट होगी। अब जब वो फिर से वापस आएगी और फिर से जाएगी तो फिर वो यहीं पे कहीं पे खड़ी हो जाएगी, यानी कि उसकी अगर हम थर्ड हाइट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, 12 का क्या होगा, 2/5 पार्ट होगा, तो ये 24/5 होगा। यानी कि ये कितना बनता है, ऑलमोस्ट 5 के इक्वल बनता है, ऑलमोस्ट 5। ठीक है, यानी कि ये इधर 4.9 फीट सपोज करते हैं। तो इस तरह जब नेक्स्ट टाइम जाएगी तो ये यहीं पे कहीं पे खड़ी होगी। यानी कि अगर आप वो भी निकालना चाहें तो आप जो है उधर लिख सकते हैं फोर्थ हाइट, तो वो 24/5 का कितना है, 2/5 है, तो ये कितना बनता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.9 के इक्वल ऑलमोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हैं उसकी जी डिफरेंट हाइट्स, लेकिन हमने तो क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक बात याद रखें, ये तो हम एक हाइट की बात करते हैं, जबकि उस हाइट तक पहुंचने के लिए बाल जाती भी है और वापस भी आती है। तो इसलिए इसके जब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो पहली हाइट फिक्स रहती है 30 है, फिर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि उतना डिस्टेंस उसने जाने में कवर करना होता है और आने में भी कवर करना होता है। हाइट तो एक काउंट होती है, लेकिन एक बार बाल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अंदर हमारे पास 12, 24/5, 48/25 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 30 + 2। अब ये S इन्फिनिटी है,
इसको हम सेपरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A1 जो है वो 12 है और R जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा जी 2/5। ठीक है, तो R 2/5 है। यहाँ से हम जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एस इन्फिनिटी वो होता है A1/1 माइनस R। A1 12 है, 1 माइनस R है 2/5, ये 5 माइनस 2 क्या बनेगा 3/5 और ये 4, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा तो 20 के इक्वल। तो ये टोटल कितना बन गया 30 प्लस 2 इंटू 20। तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 फीट जो है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है हॉट एयर बालून राइजेस 18 फीट इन द फर्स्ट मिनट ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट मिनट में कितना वो कर रही है कवर डिस्टेंस 80 फीट है। अब वो कहता है इफ इन ईच सक्सीडिंग मिनट्स द balloon rises only 90% as far as in the previous minute, what will be maximum altitude if it is allowed to rise without limit। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट मिनट का हमें 80 फीट है। सेकंड मिनट में क्या हुआ, सेकंड मिनट में वो पहली का गई जनाब 90%। कितना 90%। तो यहाँ पे 90% में आपको बता दूं कितना होता है 90/100, या इसे लिखेंगे 0.9। तो या तो 90% लिखते हैं या 0.9 लिखते हैं, ये एक ही बात होती है। या इसे इस तरह कर लें आप 9/10 लिख लें, ये आसान है आपके लिए। ये बन जाएगा 72 फीट, ये सेकंड मिनट में है। इसी तरह अगर थर्ड मिनट की बात की जाए तो वो क्या होगा, इसका क्या होगा 90% होगा। ये 90% मैंने लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लें। 9 2 18, 9 7 63 और 1 64 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 64.8 फीट। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका फोर्थ मिनट निकाला जाए, चलें कर भी लेते हैं, तो ये 64.8 है। इसको फिर से 9.10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर बन जाएगा 9 8 72 2 4 36 और 7 43। ठीक है, तो ये बन जाएगा 58.32 फीट। ठीक है, 58.32 फीट। अब ये आपके पास कैलकुलेशन तो सारी आ गई है। अब इसमें हम जो है अपना सीरीज़ बनाते हैं। पहला हमारा 80 है फर्स्ट मिनट में, सेकंड में हमारे पास है 72, थर्ड में हमारे पास है 64.8, फोर्थ में हमारे पास है 58.32 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे A1 हमारे पास है 80, R जो है वो है 72/80। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये बन जाएगा R इज़ इक्वल टू 4 वाला जाएगा 18/20। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.9। ठीक है, ये क्या बनेगा 0.9। तो यहाँ से A1 जो है वो 80 है, R हमारे पास है 0.9। तो यहाँ से अगर S इन्फिनिटी हम कैलकुलेट करें, A1/1 माइनस R, A1 है 80, 1 माइनस R है 0.9। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 0.1 होगा, और 0.1 को जब ख़त्म करेंगे तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1800 फीट है। तो अगर उसकी लिमिट्स हटा दी जाए तो वो 1800 फीट जो है उसका मैक्सिमम ऊपर हाइट होगी या अल्टीट्यूड होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.5। इसके बाद 4.6 में हम हार्मोनिक सीरीज़ देखेंगे और 4.7 में मिसलिनियस सीरीज़ का सम जो है वो फाइंड करते हुए हम इस चैप्टर को
बाय बाय करें।